सत्यनारायण भगवान की कथा कब करवाना चाहिए, कौन कौन से दिन करवाना चाहिए। तो हम सोचते हैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता दें, जिससे आप लोगों को अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। पहले तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से सभी कार्य मंगल हो जाते हैं, घर में सुख शांति प्राप्त होती है। तो छोटी सी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कराने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 1। नंबर 2, सत्यनारायण भगवान की कथा बच्चों के जन्मदिन या जन्म दिवस में कराने से बच्चों की दीर्घ आयु प्राप्त होती है, बच्चों की आयु लंबी होती है। नंबर 3, सत्यनारायण भगवान की कथा दुकान या ऑफिस या किसी भी प्रतिष्ठान में कराने से उन्नति के रास्ते अपने आप ही सत्यनारायण भगवान की कृपा से खुल जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा विवाह के बाद कराना चाहिए। विवाह के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, जीवन में खुशहाली आती है। अगर कोई कार्य लंबे समय से नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिया है, कार्य हो नहीं रहा है, तो सत्यनारायण भगवान की जहाँ कथा हो रही हो वहाँ कथा सुने और सत्यनारायण भगवान की कथा वहाँ बोल दे कि हे स्वामी, हे सत्यनारायण भगवान, मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं अपने घर पर कथा करवाऊंगा, तो आपका कार्य बहुत जल्दी और सुगमता से हो जाएगा। आप ये कार्य अपने घर लड्डू गोपाल के पास बैठकर भी कह सकते हैं। अगर कोई कार्य लंबे समय से नहीं हो रहा है तो शादी और कब करवाएं? शादी की वर्षगांठ पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। सत्यनारायण भगवान की कथा घर में सूतक या पातक के बाद भी करवाना चाहिए। इससे हमारा घर पुनः शुद्ध हो जाता है। पितृ भोग ले लेते हैं, देवता भोग ले लेते हैं, यज्ञ नारायण भगवान भोग ले लेते हैं, ब्राह्मण भिक्षा ले लेता है। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन अवश्य कराना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने वाले का इस संसार में कोई व्यक्ति उसका अहित नहीं कर सकता है। सत्यनारायण भगवान एक सत्य के प्रतिष्ठ है। जो सत्य है वही नारायण है, नारायण है वही सत्य है, इसलिए सत्यनारायण भगवान कहा जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।